हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आईसीटी का चैप्टर नंबर 3, जो कि आपके काफ़ी सब्जेक्ट्स में जो स्किल सब्जेक्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, हिंदी में हम करेंगे इस चैप्टर को। और ये आपका जो फूड प्रोडक्शन है उसके सिलेबस का ही एक पार्ट है, जिसमें 3 चैप्टर्स आपके आईसीटी के आएंगे, जिसमें हमने एक चैप्टर पहले कर लिया। आज ये चैप्टर ख़त्म करेंगे और एक और चैप्टर, टोटल 3 चैप्टर आपके 10 मार्क्स के। और जो फूड वाला टोटल चैप्टर है 6 चैप्टर, वो आपके 40 मार्क्स के आएंगे। वो हमने पहले ही कवर कर लिया है, वो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देख लें। फूड प्रोडक्शन के सारे चैप्टर्स हिंदी में अच्छे से कवर किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, इसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल में हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर कौन कौन से प्रचलन में है, क्या मूलभूत फाइल प्रचालन कैसे किया जाता है, देखभाल और रखरखाव और सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में। तो अगर हम देखें आज के टाइम में किसी भी प्रकार का संवाद अगर स्थापित करना हो, सूचना मैसेज तैयार करना हो, उन्हें आगे भेजना हो, इकट्ठा करना हो या प्रबंधन करने के लिए सूचना या संचार प्रौद्योगिकी के अलग अलग तकनीक और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। और संचार और सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। अगर हम बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस देखें, जो आमतौर पर कंप्यूटर का क्या काम होता है, तो सबसे पहला आईसीटी की अगर हम बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आ जाता है काफ़ी बार ये। तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, कम्युनिकेशन मीन्स संचार, और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में इसका मतलब है कैसे सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उनका फैलता है, कैसे वो स्टोर होती है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वे सभी विधियां, वे सभी माध्यम या संकल्पनाएं सम्मिलित है जिसके माध्यम से सूचनाओं को एकत्र किया जाता है, रिकॉर्ड, भंडारित, व्यवस्थित और आगे भेजा जाता है, जैसे कि टैबलेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि। सूचना को कागज़ पर लिखकर टाइपराइटर से टाइप करके लिखा जा सकता है, परंतु जब किसी सूचना को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा दर्ज किया जाता है तो वह डिजिटल रूप में चले जाते हैं। जैसे आप ईमेल भेजते हो तो वो ईमेल डिजिटल रूप में सेव हो जाता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो आईसीटी के अलग अलग साधन हमारे आसपास हैं, जो हमको पढ़ाई में हेल्प करते हैं, बातचीत करने में, परिवार और दोस्तों के साथ जुड़ने में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को आईसीटी संबंधी कौशल में निपुण होने के साथ साथ नए सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का प्रयोग करना भी आना चाहिए। अब अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो आप टच कर सको, जो भौतिक भाग है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और ये कंप्यूटर की मशीनरी होती है, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, ये सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर श्रेणी के उपकरण। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसा एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर मतलब कार्यक्रम जो हार्डवेयर को हमारे इच्छित तरीके से काम करने के लिए दिशा निर्देश देता है। जैसे अगर कंप्यूटर पर आपको गेम खेलना है तो उसके लिए ऑन करते हो मॉनिटर पर चलने वाला गेम सॉफ्टवेयर के कारण ही खेल पाते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। अब स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन और टैबलेट ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें कई प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं और बहुत छोटे आकार का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस, ये क्या होता है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर, जिसके बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता है। जैसे आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस, ये प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। कुछ कंप्यूटर की तरह ही स्मार्टफोन और टैबलेट भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, जैसे एप्पल के लिए आईओएस और गूगल एंड्रॉयड जो है वो कुछ स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन आ जाता है, स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, तो वो एंड्रॉयड या जो आईओएस है वो होता है। फिर उसके बाद सभी कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे ब्राउज़र्स, गेम्स, ऑफिस टूल्स, ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि एक निश्चित कार्य करते हैं। अब कंप्यूटर का सबसे पहले स्टार्ट करना अगर हम समझे तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सीपीयू का स्टार्ट बटन दबाया जाता है, जिसके बाद कंप्यूटर का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ प्रोसेस करता है और कुछ देर बाद स्क्रीन पर डेस्कटॉप प्रदर्शित होता है। ये जो विंडो प्रदर्शित हो रही है इसे कहते हैं डेस्कटॉप। और कुछ फंक्शंस जो बेसिक फंक्शन है, मूलभूत कार्य क्या होता है, जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है या पावर बटन दबाया जाता है तो जो कंप्यूटर जो है वो स्वतः ही एक प्रोग्राम रन करता है जिसको कहते हैं बायोस।
बेसिक इनपुट आउटपुट प्रणाली, ठीक है। और बायोस क्या है, पहले सेल्फ टेस्ट करता है कि कंप्यूटर के सारे सिस्टम ठीक है या नहीं है, और टेस्ट ठीक होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड करता है, जिसके बाद कंप्यूटर प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है। फिर लॉग इन और लॉग आउट क्या होता है, जैसे कि आप अपने घर में अलमारी में कोई सामान रखते हो तो आप चाबी से बंद कर देते हो, या खोलने के लिए भी आप चाबी को खोल के तब उसका इस्तेमाल करते हो। तो उसी प्रकार से आप कंप्यूटर में भी जो गोपनीय जानकारियां हैं और कीमती दस्तावेज या सॉफ्ट कॉपी में रहती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के माध्यम से लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सुविधा होती है, जिसके कारण कि कोई भी अनअधिकृत व्यक्ति आपकी बिना अनुमति की जानकारी हमारी नहीं देख सके, ना ही परिवर्तन कर सके। और लॉगिन आईडी पासवर्ड एक तरीके की क्या है, चाबी है, जो जिसके बिना उस कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर के उपयोग के बाद अनिवार्य रूप से लॉग आउट और साइन आउट करना चाहिए, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उसका प्रयोग ना कर सके। फिर एक कंप्यूटर को शट डाउन, तो शटिंग डाउन ये क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर पे काम कर लेते हैं, सिस्टम बटन पर क्लिक करके उसके बाद शट डाउन पर क्लिक करके कंप्यूटर को शट डाउन मतलब बंद कर दिया जाता है। शट डाउन बटन पर क्लिक करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम सभी एप्लीकेशंस को बंद कर देता है, इसके बाद कंप्यूटर बंद हो जाता है। फिर एक कीबोर्ड का क्या उपयोग होता है, तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो अहम हार्डवेयर और इनपुट डिवाइस है। हार्डवेयर में कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, उसके बारे में अगर देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे। और कंप्यूटर में क्या काम करता है, ये टेक्स्ट, संख्याएं, कमांड ये देने का उपयोग कर एक काम करता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के कुछ फंक्शंस कीज़ जो हैं, अगर हम देखें कीबोर्ड पर F1 से F12 लेवल जो कीज़ होते हैं उनको फंक्शन की कहा जाता है, जिसका उपयोग अलग अलग कार्य करने के लिए किया जाता है। ESC होता है स्पेस की, फंक्शन 1 से 12 तक फंक्शन की, फिर बैक स्पेस, नेविगेटिंग की, ये सारे कीबोर्ड पर लगे अलग अलग कार्य हैं। F1 जो की का फंक्शन होता है अधिकांश प्रोग्राम को उस प्रोग्राम के लिए सहायता देना। फिर कंट्रोल की कुछ ऐसे की जैसे CTRL से आप उसे दर्शाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक और टैब, ये विशेष कंट्रोल कीज है जो सॉफ्टवेयर के आधार पर अलग अलग कार्य करती है। एंटर की या रिटर्न की का उपयोग कर्सर को नई लाइन के आरंभ में, जैसे अगर आप कर्सर को नया लाइन पे लाना है तो उसके लिए आप एंटर की, या पुराने उसके लिए हम रिटर्न की का इस्तेमाल करते हैं। और इसका उपयोग कमांड भेजने या कंप्यूटर को कोई टास्क देने के लिए भी, जैसे ओके के बटन की जगह पे भी हम एंटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर है पंक्चुएशन की, जैसे कोलन, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, इन सभी का उपयोग टाइपिंग के दौरान किया जाता है। नेविगेटिंग कीज़ का मतलब जैसे एरो कीज़ 4 होती हैं आपकी, अप डाउन पे, फिर होम पेज आपका एंड की, और पेज अप, पेज डाउन, ये सारी नेविगेशन कीज़ होती हैं। इनका उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए किया जाता है। होम का और एंड जो कीज़ का है, इसको टेक्स्ट की लाइन के अंत में कर्सर को बाएं दाएं ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। पेज अप और पेज डाउन से कागज़ नीचे और ऊपर ले जाया जा सकता है। फिर है कमांड कीज़, जैसे इंसर्ट, INS, डिलीट और बैक स्पेस, ये तीनों क्या होती है, कमांड कीज़। इंसर्ट की जब ऑन की जाती है तो एक कर्सर के दाईं ओर एक कैरेक्टर, जैसे आप इंसर्ट की यहाँ क्लिक करोगे तो इसके दाईं ओर एक कैरेक्टर लिखने के लिए सहायता करता है। डिलीट में या बैक स्पेस में जो टाइप किया हुआ टेक्स्ट और कैरेक्टर्स है वो कर्सर के दाईं और बाईं ओर से हटाने के लिए उपयोग की जाती है। फिर है विंडोज़ की, तो यह की दबाने से स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। अब है माउस का, अगर हम देखें माउस का क्या उपयोग होता है, तो माउस एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर, जैसे अगर ये देख रहे हो अभी हम, तो ये भी आपका एक तरह से माउस की तरह ही काम करता है, जो यहाँ से वहाँ और सेलेक्ट करने के लिए, फाइल खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माउस का उपयोग अलग अलग तरीके के लिए किया जाता है, जैसे RO, रोल ओवर और होवर। तो कुछ कार्य को केवल एक वस्तु पर सरल तरीके से रोलिंग या होवरिंग करके किया जा सकता है। अगर उस माउस पर फाइल एक्सप्लोरर पर ले जाओगे फाइल पर, तो उस फाइल का विवरण दिखाएगा। फिर है पॉइंट और एंड क्लिक, तो किसी भी, जैसे ये आपका होता है यहाँ पर, किसी भी पॉइंट पे ले जाके वहाँ क्लिक करने के लिए भी माउस का इस्तेमाल किया जाता है। तो माउस हिलाने पर स्क्रीन पर एक पॉइंटर समान चलता है, और उस स्क्रीन पर आइकन, जिस आइकन को खोलना है उस पर जाके आप क्लिक करो तो उसका फाइल खोल देता है। खींचना या ड्रैग करना, तो अगर माउस की सहायता से स्क्रीन पर किसी आइटम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो उसको माउस के बटन को दबाए रखते हुए, और अगर मान लो ये यहाँ पे एक आइकन है, इसको हमको यहाँ तक लाना है तो यहाँ दबाए रखते हुए इधर लेके आ गए तो ये यहाँ आ जाएगा। तो
दबा के फिर बटन जहाँ पर आपको लाना है वहाँ लाते ही माउस का बटन छोड़ देना, तो वो आइकन वहीं लग जाएगा, जिसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। और माउस द्वारा फाइल एक्सप्लोरर से फाइल को ड्रैग करके नए स्थान पर छोड़ सकते हैं। डबल क्लिक से क्या होता है, फाइल अपने आप खुल जाती है, जिस फाइल पर डबल क्लिक होगा फाइल खुल जाएगी। फिर अब है मूलभूत फाइल प्रचालनों का प्रदर्शन करना, कि बेसिक फाइल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। तो फाइल में अगर हम देखें तो जो सूचनाएं हैं वो स्टोर होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलों का स्टोर किया जाता है, उसमें अलग अलग फोल्डर में रखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलों का प्रबंधन बहुत सरल है, क्योंकि इसे आसानी से कॉपी, रिमूव, रीनेम या डिलीट किया जा सकता है। फाइल या फोल्डर क्या होता है, तो ये सभी सूचनाओं को वर्गीकरण के अनुरूप अलग अलग फाइलों में स्टोर किया जाता है, और उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। उनके अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं जो उस फाइल के प्रकार को दर्शाता है। जैसे फ़ोटो है तो जेपीजी एक्सटेंशन रहता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो पीडीएफ एक्सटेंशन या डॉक एक्सटेंशन। तो इससे आपको आसानी से पता चल जाता है कि किस प्रकार की आपकी फ़ाइलें हैं। फिर नई फाइल अगर आपको बनाना है तो कंप्यूटर में नई फाइल बनाने के लिए विंडो में आप नोटपैड, वर्ड फाइल वो खोल सकते हैं, जिसमें नया टेक्स्ट टाइप करने के लिए आप कि कंट्रोल एस दबाने से वो आपका सेव हो जाता है। और ये कंट्रोल एस दबाओगे, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें फ़ाइल का नाम आप सेव कर सकते हो। फिर नया फ़ोल्डर जब बनाना होता है, कंप्यूटर फ़ोल्डर में कई फाइलों को एक साथ स्टोर किया जाता है, और कंप्यूटर में नया फ़ोल्डर बनाने के लिए राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर या नया फ़ोल्डर चुना, उसके बाद नया फ़ोल्डर पे नाम देके उसको सेव कर देना है। फिर एक कंप्यूटर का देखभाल और रखरखाव की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही महंगी और नाजुक मशीन है, तो इसका नियमित देखभाल करने से उसके विभिन्न हार्डवेयर उपकरण लंबे समय तक ठीक से काम करते हैं, और हमें भी जल्दी जल्दी नए कंप्यूटर खरीदने या उन्हें सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कंप्यूटर की देखभाल के लिए उसे धूल और टूटने से बचाने की आवश्यकता होती है। या जब भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है तो तापमान प्रॉपर बना रहे। कभी अगर आप उसे लैपटॉप का ही जैसे कभी आप इस्तेमाल करो तो ऐसी जगह इस्तेमाल करो ताकि वहाँ से एयर अच्छे से पास हो सके, ताकि वो आप चीज़ें ख़राब ना हो। डिवाइस की देखभाल हेतु मूल सुझाव अगर हम देखें तो सबसे पहले कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड पर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, और क्योंकि कीबोर्ड के जो अंदरूनी भाग है उस वहाँ पर नुकसान पहुंच सकता है, और सफाई के लिए नरम ब्रश का उपयोग करना चाहिए। स्क्रीन की अगर हम बात करें तो उसका साफ़ करने के लिए मुलायम कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। भोजन और पेय पदार्थों के सेवन के समय सावधानी रहनी चाहिए कि कंप्यूटर के आसपास खाने से परहेज करना चाहिए, और कोई खाने पीने की वस्तु अगर कंप्यूटर पर गिर जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के कारण वह जल्दी ख़राब हो सकती है। और डिवाइस को सावधानी से संभालें, जैसे लैपटॉप को कठोर सतह पर पटकने से बचें। छोटी सी चोट भी स्क्रीन या हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचा सकती है और डिवाइस बेकार हो सकती है। फिर कंप्यूटर को ठंडा रखें, गर्म होने पर इसके आंतरिक पार्ट जो है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए इसको ठंडा रखने सूखे स्थान पे रखा जाना चाहिए सीपीयू को। फिर बैटरी को ओवर चार्ज ना करें। बहुत बार आदत होती है रात भर हम चार्ज में लगा के रख देते हैं, जिससे ओवर चार्ज हो जाती है बैटरी, तो इसलिए इसे ओवर चार्ज ना करें। लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करने पर वह गर्म हो जाती है, जिसके कारण उसकी प्रदर्शन में कमी आने लगती है, परफॉर्मेंस भी कम होने लगता है। फिर ये डिवाइस जो है सावधानी से प्लग करें। जो अब अगर आप प्लग लगाओ तो सावधानी से लगाओ, कोई बाहरी डिवाइस जैसे यूएसबी ड्राइव या हेडफोन को आराम से लगाना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं। और एक बार में बहुत सारे प्रोग्राम ना चलाए। बहुत सारे प्रोग्राम एक ही समय में चलाने पर क्या है, कंप्यूटर की कार्य करने की गति धीमी हो जाती है और क्रैश भी हो सकता है। और यदि किसी प्रोग्राम या ऐप का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसे बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि अन्य प्रोग्राम सुचारू रूप से काम कर सकें। फिर है डाटा का बैकअप हमेशा रखना चाहिए, कि कंप्यूटर में जो मौजूद फाइल है उसको अन्य बाहरी डिवाइस में जैसे पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, इसमें हम सेव करके रख सकते हैं, ताकि कंप्यूटर ख़राब होने पे हम डाटा रिकवर कर सकें। फिर है स्कैनिंग और वायरस की क्लीनिंग। तो स्कैनिंग और क्लीनिंग ऑफ वायरस का क्या है कि कंप्यूटर में वायरस के अटैक से बचने के लिए उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाना चाहिए, और अनावश्यक फाइलों और फोल्डरों को हटाना जिसका कि काम नहीं है। और लंबे समय तक कंप्यूटर का उपयोग करने से क्या है, बहुत छोटी छोटी फाइलें उसमें जमा होती जाती है, डेटा जमा होता है, जिससे कंप्यूटर के प्रदर्शन में कमी आती है। ऐसे में कंप्यूटर में से गैर जरूरी फाइलों को हटा देना चाहिए, ताकि कंप्यूटर ठीक ढंग से कार्य कर सके। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पैम को हटाना। कभी कभी क्या होता है, हम उन कंपनियों से मेल प्राप्त करते रहते हैं जो किसी उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं और आपको अपनी वेबसाइट पर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मेल को हम स्पैम कहते हैं, जो हमारे काम की नहीं होती है। तो हमें कभी भी स्पैम का जवाब नहीं देना चाहिए और नियमित रूप से हटाते रहना चाहिए। लास्ट है आपका कंप्यूटर सुरक्षा और गोपनीयता।
तो अब जैसा कि हमको पता है कि अपने कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी हम रखते हैं, बहुत सारी पर्सनल जानकारियाँ स्टोर करके रखते हैं, तो उनको किसी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते। और इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अगर गलत हाथ में चली जाए तो नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति में कंप्यूटर की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और गोपनीयता मतलब प्राइवेसी जो है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर के नुकसान को से रोकने के लिए उपाय किए जाने वाले उपायों से संबंधित है। अब अगर हम देखें क्या क्या खतरे हैं सुरक्षा संबंधी, सबसे पहला है चोरी की सूचना जो है, सूचना या हार्डवेयर की चोरी हो सकती है। वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकता है और कंप्यूटर पर जो जानकारियां इकट्ठी है उसको चुरा सकता है। ऑनलाइन प्रेडेटर ऐसे लोग होते हैं जो अनुचित रिश्तों में फंसाकर ब्लैकमेल करते हैं और धन की मांग करते हैं। इंटरनेट स्कैम्स बहुत सारे होते हैं जो आपको लगेगा बहुत अच्छा प्रस्ताव है और आपने लॉटरी में बहुत बड़ा पैसा जीता है और राशि जमा करके पुरस्कार का दावा कर सकते हैं, और जब आप क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंक का उपयोग करोगे तो जो आपके खाते में पैसे जमा है वो भी आप खो दोगे। तो इन सब से बचना चाहिए। और अपने डाटा की सुरक्षा करने में, अगर आपको अपने डाटा की सुरक्षा करनी है तो डाटा को चोरी और वायरस से बचाने के लिए हमेशा लॉगिन करते हुए ऐसे पासवर्ड का उपयोग करो जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो। एंटीवायरस और फायरवॉल इंस्टॉल करके रखो ताकि डाटा की चोरी और हैक होने से बचाया जा सके। डाटा एनक्रिप्ट होता है, एनक्रिप्ट करते रहें। और सुरक्षित वेबसाइट, ये ध्यान रखना जहाँ भी HTTPS हो उसी वेबसाइट का पर ही अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स का विवरण देना चाहिए। बहुत बार सिर्फ HTTP पे आप दे देते हो जो कि अनसिक्योर्ड वेबसाइट होता है। ऐसा अगर लगा है मतलब वो सेफ वेबसाइट है। अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे माउस का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता। टर्न ऑन, होवर, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो टर्न ऑन ये नहीं किया जाता, ये CPU को चालू करते समय किया जाता है, मॉनिटर को चालू करते समय। फिर है जब आप बाएं माउस को दबाते और पकड़ते और माउस को इधर उधर घुमाते हैं तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्रैग करना। फिर एक कंप्यूटर को शुरू करने के लिए करते समय किए गए चरण है सभी क्रमों में। तो सबसे पहले क्या करना होता है, अगर देखें लॉगिन के बाद डेस्कटॉप दिखाई देता है, लॉगिन स्क्रीन दिखाई देता है, पावर ऑन और ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है और उसके बाद आपको वेलकम स्क्रीन दिखाई देगा। वेलकम स्क्रीन के बाद आप लॉगिन स्क्रीन दिखाएगा और लॉगिन के बाद आपको डेस्कटॉप दिखाई देता है। फिर क्या होगा, अगर आप किसी डिवाइस को 100% चार्ज होने के बाद भी प्लग में रखे रहते हैं तो उसके प्रदर्शन पे असर पड़ता है और ओवरहीट हो जाता है, ओवरहीट हो सकता है, उसके प्रदर्शन पे असर होता है। फिर एक एंटीवायरस जिस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे करता है, तो यह करता है कि डाटा को करप्ट और चोरी होने से बचाता है। ये सही आंसर है। फिर एक ठंडा रखने के लिए कौन से विकल्प की आवश्यकता नहीं है, तो उपयोग में होने वाले डिवाइस को अनप्लग करके रखें। नेक्स्ट है, हाँ, तो डिवाइस को ठंडा रखने के लिए उपयोग में होने वाले डिवाइस को अनप्लग करें, ब्लैंकेट के साथ कवर ना करें, या सुनिश्चित करें कंप्यूटर का CPU फैन काम कर रहा है, डिवाइस को धूप में छोड़ने से बचे। तो उपयोग में होने वाले डिवाइस को अनप्लग कर देना चाहिए। यह कि चार्ज में लगा के आपको काम नहीं करना चाहिए, चार्ज में हटा के तब आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट है, कीबोर्ड की रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो कीबोर्ड को उल्टा घुमाएं या बाहरी कचरे को हटाने के लिए इसे हिलाएं, ब्लोअर की मदद से धूल के कण को उड़ाएं, कीबोर्ड को दाग हटाने के लिए कपड़े के साथ पतले घोल का उपयोग करें, यह उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी दिया हुआ है आपका आंसर। फिर है, कौन से छोटे बच्चों से अनुचित संबंधों से फंसाता है, तो ऑनलाइन प्रेडेटर। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से अब कर सकते हो जो कि आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट आते हैं। टोटल 4 नंबर का इस चैप्टर में से आता है। 3 चैप्टर आपके आते हैं, 3 और 4। तो आपका एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। एक और चैप्टर बचा है, वो भी हम जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और टोटल जो आपके फूड
प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं। और ये सब्जेक्ट आपके पास होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स रह जाते हैं तो ये आपको पास करवाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है आपको, और उसके लिए सारे चैप्टर्स को अच्छे से आपको समझाया गया है। और आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दो, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। अब ये हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जल्द ही हम तीसरा चैप्टर भी लेके आएंगे, जो कि आपके लिए ये तीसरा चैप्टर था, इसका नेक्स्ट यूनिट जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो जल्द ही हम लेके आएंगे, और तब आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी अब कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।